Good morning, students. Now we will start with the next topic, right against exploitation. Exploitation क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लें कि शोषण मतलब जो चीज़ आप नहीं करना चाहते, आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है या फिर आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है, उसको आपका शोषण कहा जाता है। चाहे वो माइनर हो, चाहे वो अबव 18 हो, अगर किसी से भी कुछ भी काम फोर्सफुली करवाया जाता है तो उसका शोषण कहा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट मतलब क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमारे पास क्या है? इन आवर कंट्री देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड, दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। तो हमारी सोसाइटी में मिलियंस की संख्या में लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, मतलब अच्छे से वो सेट नहीं है, फैमिली सेट नहीं है या पीछे रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनका शोषण किया जाता है उनके साथ वालों के साथ। मतलब कि जैसे किसी भी एरिया में अगर बहुत अच्छे लोग रहते हैं तो उसके साइड में क्या होता है? स्लम एरिया होता है। जैसे कि आप किसी भी मेजर सिटी की बात कर लें, कहीं अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ क्या है? स्लम एरिया है। तो स्लम एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो गरीब लोग हैं, जो अपनी लाइवलीहुड भी नहीं चला सकते, तो उन लोगों से काम करवाया जाता है बिल्डिंग्स में। उनको अच्छी प्रॉपर वेजेस नहीं दी जाती, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका शोषण होता है। ठीक है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बीन बेगार और फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट। तो बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती काम करवाना या फिर पूरे पैसे ना देना, इसको क्या कहते हैं कि शोषण किया जा रहा है किसी भी पर्सन का। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग दैम एज स्लेव्स। तो दूसरी फॉर्म क्या है एक्सप्लॉयटेशन की? ह्यूमन बींग्स की, मनुष्यों की खरीदारी की जाती है या बेच दिया जाता है और फिर उनको गुलाम बना के रखा जाता है। जो बेचता है वो पैसे ले लेता है और जिसको बेचता है फिर उनको उसके अंडर काम करना होता है। ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्स्ड लेबर वाज इम्पोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट। तो क्या है कि फोर्स लेबर है, मतलब क्या है? ज़बरदस्ती काम करवाना, मजदूरी करवाना, पूरे पैसे ना देना, रहने के लिए घर ना देना। ठीक है। ये सब चीज़ें पहले से ही करवाई जा रही थी, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया है और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है हमारे संविधान में। फोर्स लेबर करवाना, किसी को गुलाम बना के रखना, बंदी बना के रखना, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित है। ये पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो लैंडलॉर्ड थे, ज़्यादा पैसे वाले आदमी थे, ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन थे, वो अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए लोगों को खरीदते बेचते थे और उनको गुलाम बना के रखते थे। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यूस इन द कंट्री, स्पेशली इन ब्रिक लेन वर्क। तो आज भी बहुत तरह की बंधुआ मजदूरी जैसे काम करवाए जाते हैं। कहाँ पे? जो ईंट भट्ठा होता है, ईंट भट्ठा है, वहाँ पे फोर्स लेबर करवाई जाती है। जैसे कि पूरी की पूरी फैमिली काम कर रही है, लेकिन वेज किसको दी जा रही है? सिर्फ एक को देते हैं। जैसे कि जो मैन है सिर्फ उसका काम काउंट हो रहा है कि हाँ आप काम कर रहे हो, उसको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इंक्लूड कौन है? सभी, पूरी फैमिली। तो एक तरह से ये जो मजदूरी है, इसमें लोगों का शोषण होता है। इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल। अगर कोई भी इस तरह का काम करता हुआ मिलता है तो वो क्या है? कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होती है, इसको जुर्म माना जाता है और इसमें पनिश करने का भी प्रावधान है। ठीक है। The Constitution also forbid employment of children below the age of 14 years is dangerous job like factories and mines। तो हमारे संविधान में एक और प्रावधान है कि 14 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को किसी भी डेंजरस जॉब में, फैक्ट्री में या फिर किसी तरह की माइन में काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, पूरी तरह से मनाही है। विच चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकमिंग अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। तो चाइल्ड लेबर है, जो बाल मजदूरी है, वो पूरी तरह से इलीगल है। अब उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार दिया है बच्चों को, वो उनका फंडामेंटल राइट है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को सरकार मुफ्त शिक्षा देती है और किसी तरह की कोई भी बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अधिकार है अपना धर्म चुनने का, अपना धर्म मानने का, अपने धर्म का बढ़ावा करने का। ठीक है। According to our constitution, everyone enjoy the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as a hallmark of democracy।
तो हमारे यहाँ पे इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि हर आदमी, जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं, चाहे किसी भी जाति का है, धर्म का है, वो अपनी पसंद का धर्म अपना सकता है, उसको पूरी आज़ादी है। और इसको ही क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। हिस्टोरिकल देयर वर रूलर्स एंड एम्परर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड who did not allow resident of their countries to enjoy the right to freedom of religion। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि रूलर्स थे, जो राजा थे, वो अलाउड नहीं करते थे पर्सन को अपनी मर्जी का धर्म मनाने के लिए, अपनी मर्जी का धर्म मानने के लिए। पर्सन्स फॉलोइंग a religion different from that of the ruler were either persecuted और फोर्स टू कन्वर्ट टू द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रूलर्स। तो जो भी पर्सन था अपना अलग धर्म मानते थे तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी, और जो रूलर्स था, जो राजा था, उसका जो भी धर्म था उसको ज़बरदस्ती मनाया जाता था। ठीक है। देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस एज वन ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। तो संविधान में और लोकतंत्र में ये प्रावधान है कि कोई भी पर्सन अपनी पसंद का धर्म अपना सकता है, उसके लिए उसके पास क्या है? अपनी मर्जी है। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी धर्म अपना सकता है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू चूज़ अ रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। तो क्या है, भारत में सभी लोगों को आज़ादी है कि अपना धर्म अपनाएं, जो धर्म उनको पसंद है वो अपनाएं। किसी को हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो हिंदू बने, जिसको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मुस्लिम बने। जो जन्म से हमें धर्म मिलता है, अगर हमें वही पसंद है तो हम वही रह सकते हैं। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम अपना धर्म नहीं मानेंगे, हमें धर्म बदलना ही ज़रूरी है। अगर हम हिंदू परिवार में पैदा होते हैं तो हमारे पास खुली छूट है कि हम पूरी उम्र हिंदू रह सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम धर्म में पैदा होता है तो वो पूरी उम्र मुस्लिम रह सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको अपना धर्म बदलना ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी धर्म अपना सकते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन में चूज़ एनी रिलीजन और में चूज़ नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो ये किसी भी पर्सन की पर्सनल चॉइस है, कौन सा धर्म मानना है, कौन सा धर्म नहीं मानना, या कोई धर्म मानना है या नहीं मानना, बिल्कुल ही धर्म से अलग रहना, ये भी पर्सनल चॉइस है। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू प्रोफेस। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है? फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। तो इसमें क्या होता है कि कौन सा धर्म हम मान रहे हैं उसको प्रोपगेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब खुलेआम स्वीकार करना। प्रोफेस होता है कि खुलेआम स्वीकार करना, कि कौन सा धर्म हम खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। तो क्या है, सरकार कभी कभी प्रतिबंध लगा सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर। अगर किसी तरह का पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई भी किसी तरह की ऐसी सोशल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको बनाए रखने के लिए कभी कभी सरकार को प्रतिबंध करना पड़ता है, मॉरलिटी और हेल्थ को देखकर भी। दिस मीन दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन कोई अनलिमिटेड राइट नहीं है, इसके ऊपर भी लिमिट है कि सरकार जब चाहे इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। अगर सरकार को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, सोसाइटी में कोई दिक्कत हो रही है, द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल इविल्स। तो गवर्नमेंट क्या है, रिलीजियस मैटर्स में भी इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है। अगर कोई सोशल इविल का कोई मैटर है, सामाजिक कोई बुराई फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती, बाइगैमी और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। सच रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बताएं, पहले जो सती प्रथा होती थी, दो पत्नी रखने की या दो विवाह करने की प्रथा होती थी, या फिर ह्यूमन सैक्रिफाइस करते थे, लोग अपना बलिदान दे देते थे। इन चीज़ों को धर्म के नाम पे माना जाता था कि हमारे धर्म में ऐसा है, इसलिए हम, अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस औरत को भी उसकी अग्नि में जलकर अपनी जान देनी होती थी। इसको सती प्रथा कहते थे कि वो सती हो गई है। ठीक है। अब दो बीवियां रखते थे। तो ये सब चीज़ें टाइम के साथ बदल गई हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत महसूस है इनको बदलने की।
क्योंकि आज के समाज में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इसलिए क्या है कि जो पहले सोशल ईविल चल रहे थे, सामाजिक बुराइयां थी जिससे समाज को खतरा था, उन चीज़ों को संविधान में बदल दिया गया है। उसके लिए अलग से कानून बनाते हैं। तो इसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं कहेंगे कि ये हमारा अधिकार है, सती होने का अधिकार है या दो विवाह करने का अधिकार है या बलिदान देने का अधिकार है। नहीं, ये किसी की जान लेने या देने का किसी का कोई अधिकार नहीं होता। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जहाँ सरकार को लगता है कि हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ सरकार हस्तक्षेप करती है। द लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन फॉलोअर ऑफ वेरियस रिलीजन एंड द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटीज ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप, पीपल ऑफ दैट रिलीजन फील दैट दिस इज इंटरफेरेंस इन देयर रिलीजन। अगर कभी कभी इस तरह की लिमिट लगाना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, टेंशन हो जाती है सरकार के बीच में और लोगों के बीच में। इस तरह की अगर जैसे कि अभी मुस्लिम लॉ में था, जो मुस्लिम लॉ सरकार ने रद्द किए हैं कि 3 तलाक वाला जो बिल था उसको सरकार ने रद्द कर दिया है कि 3 बार तलाक 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 बोलते ही तलाक हो जाता था। कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती थी, कोई पूछा नहीं जाता था, जब मन किया उसको तलाक दे दिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मामलों में सरकार क्या करती है, इंटरफेयर करती है सोशल ईवल, मतलब जो सामाजिक बुराई है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो धार्मिक लोगों में और सरकार में टेंशन हो जाती है। इसकी वजह से उनको लगता है कि सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीज़न। तो इस वजह से कुछ कारणों से जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है किसी न किसी वजह से विवाद में रहती है, विवाद का विषय बन जाती है, राजनीतिक विवाद इस पे आ जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी देता है हमें अपना अधिकार, अपना धर्म बचाने की और बढ़ाने की। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम्स दिस इंक्लूड persuading peoples टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। तो ये क्या है, लोगों को इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि अगर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है, ठीक है, अगर कोई अपनी मर्जी से जाना चाह रहा है तो चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। However, some people present conversation on the ground that these are based on intimidation और इंड्यूसमेंट। तो क्या है, कभी कभी लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं किसी ना किसी, या तो धमकी की वजह से, आप कह सकते हैं इंटिमिडेशन मतलब धमकी, किसी थ्रेट की वजह से, या फिर इंड्यूसमेंट का मतलब होता है प्रलोभन, किसी लालच की वजह से धर्म बदल दिया जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फॉर्सिबल कन्वर्सेशन। तो क्या है, संविधान जो ज़बरदस्ती धर्म बदलवाया जाता है उसको नहीं मानती। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, हमें सिर्फ अधिकार देती है कि हम अपने धर्म से रिलेटेड बातों को फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को धमकी देकर या फिर किसी को प्रलोभन देकर किसी का धर्म नहीं बदलवा सकते। ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ ऑल रिलीजन। बीइंग अ कंट्री विच इज़ होम टू सेवरल रिलीजन, इट इज़ नेसेसरी दैट गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन्स। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो जैसे ही इंडिया है, इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की वजह से क्या है कि हमारे यहाँ जो जिस तरह के लोग रह रहे हैं वैसा ही हमारा समाज है और वैसा ही सरकार को होना होता है। तो किसी भी धर्म के साथ अलग से बिहेव नहीं किया जाता। सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान है। ठीक है, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। भारत में क्या है, सब धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है और सभी धर्म समान है। वी डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जज और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल। तो हमें किसी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड होना ज़रूरी नहीं है। हमें चाहे प्रधानमंत्री बन रहा हो, राष्ट्रपति बनना हो, जज बनना हो या किसी भी सर्विसेज में जाना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा पर्टिकुलर धर्म हो। किसी भी धर्म का पर्सन कुछ भी कर सकता है, किसी भी पोस्ट तक पहुंच सकता है। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन दैट under the right to equality there is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment। जो गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटी प्रोवाइड करती है कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी पर्सन को रोज़गार के अवसर प्रदान करने में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म से हो,
सरकार के लिए सब इक्वल है, सरकार के लिए कोई भेदभाव नहीं है, आपको रोज़गार के इक्वल अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, प्रदान किए जाएंगे। द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन नॉर विल दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन। तो जो सरकार के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं या रन किए जाते हैं, उसमें किसी तरह के धार्मिक उपदेश नहीं दिए जाते, ना ही किसी तरह की धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और ना ही किसी ऐसे पर्सन को फेवर किया जाता है जो किसी भी पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड बात करता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज़ टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो धर्मनिरपेक्षता की बात को, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने के लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमारे देश में हम धर्मनिरपेक्ष रहें, लोगों में धर्मनिरपेक्षता रहे, सब लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की परमिशन तो है, राइट तो है, लेकिन हम अपने धर्म को मानने के चक्कर में किसी दूसरे के धर्म के या किसी दूसरे के धर्म को बुरा नहीं कह सकते, हम किसी को फोर्सफुली धर्म नहीं बदलवा सकते। तो यही सेक्युलरिज्म है, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।